सुप्रभातम छात्रा। आज हम लोग बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी को पढ़ने से पूर्व एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे को वा मृतः न जायते। अर्थात स जातः वही जन्म लिया इस धरती पर जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती हो। वंश अर्थात उसका जो परिवार है बस वहीं तक सीमित अर्थ नहीं है। वंश हमारा जैसे भारत भूमि हमारी माता है, तो इस भारतवर्ष की मानव की उन्नति हो, ऐसा कोई कर्म हो तभी जन्म लेना सार्थक है। अन्यथा परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में कोवा मृतः न जायते, कौन मरा हुआ जीवित नहीं होता। प्रतिदिन लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो ये जन्म लेना सार्थक कैसे हो, यहाँ पर विद्या प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। और विद्या प्राप्त कैसे करें तो इस कहानी में यही बतलाया गया है। इस कहानी के लेखक श्री सोमदेव भट्ट हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य के लेखक, और जो इनका ग्रंथ है कथा सरित सागर, इन्होंने ये जो कहानियों का जो संग्रह है सरित सागर, बहुत सारी इसमें कहानियां हैं। प्रेरणा इनको मिली श्री गुणाढ्य का एक जो बृहद कथा संग्रह है उससे उन्होंने कहानियों की प्रेरणा ली और अपना एक कथा सरित सागर इन्होंने लिखा। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां इसमें हैं। और आज नवम वर्ग के छात्रों के लिए खास चुना जो गया है वो बहुत प्रेरणादायक है कि कैसे पुरुषार्थ के द्वारा अपने जो विद्या को प्राप्त करना है। इसके पहले भी जो पढ़ा था भ्रांता बालक, जिसमें भ्रमित नहीं होना, गोदोहनम पढ़ा आपने कि प्रतिदिन के कार्य को प्रतिदिन करना। और अभी जो कहानी आप पढ़ने वाले हैं उसमें पुरुषार्थ की शिक्षा दी गई है, परिश्रम की शिक्षा दी गई है। और सीधे सीधे यदि बात किसी बच्चे से कहते हैं तो वो शायद न समझ पाए, तो यहाँ पर इंद्र भगवान वो आते हैं और उसको एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेरणा देते हैं। तो हम लोग आज इसको, आपके पास पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसको आप लोग खोलिएगा। उसमें नवम पाठ है ये है और इसमें नाट्यांश के तौर पर इसमें बातचीत है। तो कुछ कुछ शब्द आपको और भी इसमें मिलेंगे जो नाटक में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचित कथा सरित सागर इत्यस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। ये कथा सरित सागर के सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित यह नाट्यांश है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाट्यांश में तपोदत्त नाम का एक कुमार, एक बालक चित्रित है, उसके बारे में बताया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय, उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र, पुरुष वेश धारण करके देवराज इंद्र तत्र आगतवान, वहां आए। तत्र आगत्य देवराज सिकताभि सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। और वहां आकर वो देवराज सिकताभि, बालू से, सिकता बालू और तृतीया विभक्ति है तो बालुओं से सेतु निर्माण, नदी में पुल बनाने का काम आरंभ करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः, यह देखकर तपोदत्त प्रहसन वदति, हंसता हुआ बोलता है, किमर्थ भो बालुका भी जलबंधम निर्मासी, बालुका से आप जल को बांधना चाहते हैं। ततो देवराजः प्रतिवक्ति यत् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोसि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। वह जवाब देते हैं, प्रतिवक्ति उत्तर दिया उन्होंने कि यदि अध्ययनम श्रवणम पठनम बिना, यदि तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बालू से पुल बना सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति काम गुरुकुलम गतवान। तो देवराज की जो
का जो कहने का अभिप्राय था, वो कहना क्या चाहते थे, यह जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल चला गया। तो कहानी इतनी है, लेकिन इसको नाटक के रूप में दो लोग यदि प्रस्तुत करें, घर में यदि है, भाई है या कोई, तो आप लोग एक तपोदत्ता एक पुरुष ऐसे बन के इसका अभिनय कर सकते हैं। और बातचीत जब करेंगे तो भाषा और भी अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। तो नाटक में ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः, वह उसके बाद प्रवेश करता है तपोदत्तः, और कैसा है तो तपस्या रतः, तपस्या करता हुआ, रत है कर रहा है। और तपोदत्तः वो कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। तो इनमें जो पाठ में जो संधि विच्छेद या संयोग जो प्रयुक्त हुए हैं वो मैं यहाँ समझने के लिए लिख दी हूँ। और ये इनका जो योग होगा संधि, वो आप कॉपी में लिखिएगा। जैसे यहाँ है अहम अस्मि, तो अहम अस्मि, यहाँ पर इसको संधि नहीं संयोग कहते हैं। जैसे कि ये म में अनुस्वार, यदि व्यंजन वर्ण होता है तो म अनुस्वार में बदल जाता है, ये व्यंजन संधि का नियम है। लेकिन यदि स्वर वर्ण रहता है तो फिर ये जुड़ जाता है, इसलिए इसको संयोग कहते हैं। अहम अस्मि, मैं हूँ, अहम तपोदत्ता अस्मि। तो यहाँ पर कर्तृपद कर्तापद ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा अगर गया कि अहम अस्मि तपोदत्ता, अत्र कर्तृपदम किम, कर्तृपदम अहम, क्रियापदम किम अस्मि। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानोपि विद्यां न अधीतवान अस्मि। तो यहाँ पर भी क्लेश्यमानः अपि, क्लेश्य दुख या डांट खाने पर भी, खाता हुआ भी, पितृचरणे पिता के चरणों के द्वारा या पिता के द्वारा, बाल्य बाल्यकाल में, बचपन में पिता के डांटने पर भी, क्लेश्यमान अपि विद्यां न अधीतवान, विद्या को न अधीतवान अस्मि, नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, अधीतवान नहीं उसको ग्रहण किया। तस्मात् सर्वै कुटुम्बिभिः मित्रै ज्ञाति जनैश्च गर्हितो अभवम्। उससे क्या हुआ, जब पढ़ा नहीं तो सर्वे कुटुम्बी भी, कुटुंब परिवार को कहते हैं, तो परिवारजनों के द्वारा, सभी परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जने जो इनको जानते हैं जितने लोग, उन लोगों के द्वारा भी, गर्हितः अभवम्। गर्हितः यानी उसको बहुत ही खराब माना गया, उसको निंदित किया गया सबके द्वारा। तो जो पढ़ते नहीं है बच्चे, तो उनका तो सब लोग डांटते ही हैं, उसको अच्छा नहीं समझते। तो ये अनुभव हुआ उस बच्चे को, तपोदत्त को। और ऊर्ध्वम निश्वस्य, जो ब्रैकेट में शब्द है, मतलब वो ऐसा अभिनय उसको करना है, ऊर्ध्वम श्वास लेकर के, ऐसा तो किया नहीं। तो हा विधे, विधे यानी विधि, जो विस्मत को भगवान ईश्वर ब्रह्मा को कह रहा है कि किमिदं मया कृतम, मया कृतम, मेरे द्वारा ये क्या किया गया। मया यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, मेरे द्वारा किया गया। और कृतम, कृतम में प्रत्यय है क्री, अक्त प्रत्यय क्री धातु है, किया गया। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि कर्तृपदम किम, तो अक्त प्रत्यांत है, इसलिए कर्तृपदम, उसका जो कर्तृ होगा कर्ता, वो तृतीया विभक्ति युक्त होगा मया। तो मेरे द्वारा किया गया, क्या किया गया मेरे द्वारा। कभी कभी सर्वनाम भी पूछा जाता है कि अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम, तो मया सर्वनाम पदम अस्ति। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तदा उस समय बाल्यकाल में कैसी मेरी दुर्बुद्धि थी, मतलब अच्छी बुद्धि नहीं थी, समझदार नहीं थे। एतत् अपि न चिंतितम, एतत् अपि, यह भी नहीं सोचा, क्या कि परिधानैरलंकारै भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभायां यदि वा गृहे। बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें संधि विच्छेद यहाँ करती हूँ। परिधानै अलंकारै, परिधान यानी जो आपका वस्त्र है, बहुत अच्छे अच्छे जो वस्त्रों के द्वारा भी, अलंकारै, अलंकार के द्वारा भी, भूषितः अपि, सुशोभित व्यक्ति भी, बहुत सुंदर पहना हुआ है अलंकार और वस्त्र, ऐसा व्यक्ति भी
न शोभते, शोभित नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता, वैसा नरः न शोभते। क्यों? क्योंकि निर्मणि भोगी व, निर्मणि भोगी ये अर्थात जो मणि से विहीन, निर्मणि, मणि से विहीन सर्प की भांति। जैसे सर्प भयानक होता है, उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मणि वाला सर्प बहुत पसंद किए जाते हैं। तो बिना मणि के सर्प की तरह सभायाम व गृहे, सभा में अथवा घर में, बाहर में, लोगों के बीच अथवा घर में भी जो पढ़ता लिखता नहीं बच्चा, उसको बड़ा उसकी निंदा होती है। तो घर में या सभा में ऐसा जो मनुष्य है, नरः न शोभते, कितना भी वो सुंदर सा सज धज ले तब भी उसकी शोभा नहीं होती। किंचित विमृश्य, कुछ विचार कर, विमर्श सोच कर वो कहता है, भवतु किम एतेन, अच्छा इससे क्या। किम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कुछ उपपद का भी हम लोग पढ़ते समय व्याकरण जानेंगे। किम एतेन, इससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम। दिवसे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। दिन में यदि मार्ग भ्रांत, रास्ते से जो भटका हुआ, मार्ग भ्रांत, संध्याम यावत, संध्या तक, यदि गृहम उपैति, गृहम उपैति, घर, आगच्छति, नजदीक आ जाता है, यहाँ उपजोड़ एति भी वृद्धि संधि भी है, आ जाता है, तदपि वरम, यदि शाम तक घर आ जाए, दिन में अगर भटक गया हो कोई मार्ग, तो शाम तक यदि घर आ जाए, संध्या तक, संध्या यावत गृहम उपैति तर्हि वरम, तदपि वरम, तद वह भी वरम, वह भी अच्छा है, वरम श्रेष्ठ अच्छा है। न सौभ्रांतो मन्यते, यह भ्रांत, वह भ्रांत नहीं माना जाता, भटका हुआ नहीं माना जाता। अतो हम इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि, अतः मैं, अतः जोड़ अहम, इसलिए अब मैं इदानीं तपश्चर्यया, तपश्चर्या की तृतीया विभक्ति हुई, तपश्चर्या से, विद्याम अवाप्तुं, विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्त अस्मि, अब मैं प्रवृत्त हो जा रहा हूँ विद्या प्राप्त करने के लिए। कैसे? तो तपश्चर्या। अब यहाँ पर इस बच्चे से गलती हो रही है कि तपस्या करके ये विद्या प्राप्त करना चाहता है। तपस्या आप पढ़ने में करे, मतलब वो बहुत परिश्रम करे वो अलग है, लेकिन बैठकर अगर पूरे दिन बैठे हुए हैं एक जगह, मंत्र बस पढ़े जा रहे हैं और हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। तो वो प्रवृत्त हुआ है तपश्चर्या करने के लिए। इतने में जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल उच्छलन, जल के उछलने की ध्वनि वो सुनता है। नदी के किनारे कर रहा होता है तपस्या, तो जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, सुनता है। तो कहता है, सोच रहा है, अये कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, ये कुतो अयम, कहाँ से यह कल्लोल उच्छलन ध्वनि, कल्लोल यानी तरंगे जो है उसकी उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। फिर वो सोचता है, महामत्स्यो मकरो वा भवेत्, महामत्स्य बहुत बड़ा मछली अथवा मकर, मगरमच्छ होना चाहिए, वही उछल रहा होगा, ऐसा वो सोचता है। पश्यामि तावत्, तो देखता हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो देखा उसने, पुरुषम एकम सिकताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम। पुरुषम एकम, एकम पुरुषम, एक पुरुष को, सिकताभि, सिकताभि में तृतीया विभक्ति है, बालुका के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम, वो बालू से ऐसे जल में डाल रहा है और सेतु निर्माण का प्रयासम कुर्वाणम, करते हुए, क्री में शानच प्रत्यय करते हुए, दृष्ट्वा सहासम, बालू से पुल निर्माण करते हुए देखकर, दृष्ट्वा देखकर, दृश्य धातु अक्त्वा प्रत्यय, देखकर, सहासम हासेन सेतु, हंसते हुए वो बोलता है, हंत हो, न अस्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, न अस्ति अभावः, अभाव न अस्ति जगति अर्थात संसारे, इस संसार में मूर्खाणाम अभाव न अस्ति, तीव्र प्रवाहायाम नद्याम
तीव्र प्रवाह वाली नदी में सप्तमी यत्र अस्ति विभक्ति मूढ़ो अयम अयम मूढ़ यह मूर्ख सिगताभि सेतुं निर्मातुं प्रयतते सिगताभि बालू से सेतु निर्माण करना चाहता है निर्मातुं प्रयतते साट्टहासं पार्श्वम् उपेत्य अट्टहास बहुत जोर से हा हा हंसता हुआ उपेत्य उसके पास पार्श्व पास में उपेत्य जाकर वो कहा भो महाशय किमिदं विधीयते आप ये क्या कर रहे हैं किमिदं विधीयते अलम अलम तव श्रमेण अलम श्रमेण जब रोकने के अर्थ में मना करने के अर्थ में अलम का प्रयोग होता है तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है ये ऊपर विभक्ति भी यहाँ जान ले कि अलम श्रमेण अलम बहुत हो गया आपका परिश्रम आप कब से बालू को डाले जा रहे हैं पश्य देखो रामो बबंध यम श्रेतुम शिला भी मकरालये राम यम सेतुम जिस सेतु को शिला भी मतलब शिलाओं के द्वारा चट्टान पत्थरों के द्वारा मकरालये समुद्र में बबंध उन्होंने बांधा सेतु के द्वारा उनको बनाया विदधत बालुका भी तुम बालुकाओं के द्वारा तुम विदधत बना रहे हो क्या तुम अति ये जो पुल बना रहे हो तो तुम अति रामताम तुम राम को भी पार पा जा रहे हो अति कर रहे हो तो जैसे राम ने चट्टान से शिलाओं से सेतु बनाया था तुम बालू से बना करके राम को भी एकदम उसके भी उनके भी ऊपर चले जा रहे हो बहुत तो चिंतयतावत विचार करो सिकता भी क्वचित सेतु कर तुम युज्यते सिकता से क्या कभी सेतु जो पुल है वो कभी किया जा सकता है बनाया जा सकता है ये विचार करो तो कुछ इस पर विचार आप भी कीजिए कुछ प्रश्न अभी मैं इसका और भी लिखती हूँ उसका भी आप चिंतन करें बनाने का प्रयास करें इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं अभी जो आपने पढ़ा उसमें कुछ प्रश्न उसमें से मैं दी हूँ इसको आप विचार कीजिए सारा उत्तर समझाते समय मैं बता दी हूँ आप इनको समझिए और लिखिए और सही उत्तर मैं अगली कक्षा में बताऊंगी शेष भाग पढ़ाने समय धन्यवाद।